नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भिखारी पाकिस्तान को अपने खत्म होने का भी डर नहीं है। तभी तो सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। सीमा पर फिर गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी। इस हरकत के बाद पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना बेहद ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने की कोशिश की है, तब तब पाकिस्तान ने भारत का भरोसा तोड़ा है। इसलिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले हिस्सों में 6 से 7 मई की रात से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 10 मई की रात को भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में गुरुद्वारों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तानी मिसाइल गुरुद्वारों और मंदिरों पर हमला करने में पूरी तरह विफल रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने किन मंदिरों, किन गुरुद्वारों और किन चर्चों को अपना निशाना बनाया था। तो चलिए जानते हैं। विस्तार से जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, चंद घंटों में ही तोड़ा सीजफायर। पाकिस्तान ने क्यों किया धार्मिक स्थलों को टारगेट? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पाकिस्तान ने बीती रात को भारत से बदला लेने के लिए भारत से लगने वाले कई राज्यों पर हमला कर दिया, जिनमें कुछ मंदिर भी शामिल थे। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को अंदर से तोड़ना चाहता है, इसलिए उसने भारतीयों की आस्था पर हमला कर दिया। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने भारत के किन मंदिरों को टारगेट किया। नंगली साहिब गुरुद्वारा। भिखारी पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे पर भारी गोलाबारी की, जिसके बाद इस गुरुद्वारे में मौजूद 4 सिख समुदाय के 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा सिख धर्म की आस्था का केंद्र है और सिख सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। साथ ही ये गुरुद्वारा उत्तर भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थल में से एक है। चर्च को टारगेट। पाकिस्तान ने बीती रात को मंदिरों और गुरुद्वारों के अलावा पुंछ जिले में स्थित क्रिश्चियन मिशनरी को भी टारगेट किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ईसाई स्कूलों पर भी हमला किया, जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई और कई लोग तो घायल भी हो गए। शंभू मंदिर को बनाया निशाना। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की असल सच्चाई सामने आती जा रही है। पाकिस्तान ने कई शहरों के साथ जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर को टारगेट किया था। हालांकि उसका ये नापाक मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। महादेव को समर्पित इस मंदिर का पाकिस्तान भी बाल बाका नहीं कर पाया, क्योंकि कई सारी मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि यहाँ आने मात्र से ही भक्तों की वर्षों पुरानी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का इस मंदिर के साथ काफी गहरा जुड़ाव भी है। चिंतपूर्णी मंदिर पर हमला। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर चिंतपूर्णी में भी पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्स ने इस मिसाइल को भी मिट्टी में मिला दिया। आपको जानकारी देते चले कि ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां सती के पैर गिरे थे, इसलिए इस स्थान को छिन्न मस्तिका धाम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने इन मंदिरों पर हमला करके अपनी ही मौत को दावत दे दी है। हालांकि अभी दोनों ही देशों के बीच का माहौल शांत है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दोनों ही देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आए 27 हिंदू पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। कई महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। जब वहां खड़ी एक बहन ने कहा कि मुझे मार दो, तो इन आतंकियों ने बड़े ही रौब के साथ बोला था कि जाकर मोदी को बता देना। जिसके बाद सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर पीएम मोदी भारत वापस लौट आए और सेना को खुली छूट दे दी कि पाकिस्तान के आतंकियों की अकल ठिकाने लगाई जाए। जिसके बाद सेना ने 6 से 7 मई की रात को मात्र 25 मिनट में ही आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया था और इसी एयर स्ट्राइक को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। जिसके बाद पाकिस्तान नाम की फफूंद रुकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर से लगने वाले हिस्सों में भारी गोलाबारी की। उसमें से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, कई सैन्य ठिकाने
और कई मंदिर भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें भारत के सामने फेल हो गई, जिसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर करने का फैसला लिया। और इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए दी थी। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया और फिर जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी गोलाबारी की। पूंछ, कपवाड़ा, उरी जैसे कई इलाकों पर गोलाबारी की गई, लेकिन हमारी सेना बॉर्डर पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। हम सेना को दिल से सलाम करते हैं। हम सलाम करते हैं हर उस इंसान को जो भारत की रक्षा के लिए दुश्मन से बेखौफ होकर लड़ रहा है, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत है कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से थम जाएगा या फिर इस शांति के पीछे कुछ और ही होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।